साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, आज हम लोग माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे कि माहेश्वर सूत्र क्या होता है। माहेश्वर सूत्र ये तब बना जब महर्षि पाणिनि बहुत दिनों तक तपस्या करते रहे और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने अपने डमरू को बजाया और उनके डमरू की ध्वनि को सुनते हुए जिस तरह से शिव जी ने डमरू बजाया, उनके ध्वनि से, डमरू की ध्वनि से जो 14 ध्वनियां निकली, महर्षि पाणिनि जी ने उसी को इन 14 सूत्रों में रूपांतरित कर दिया, जिसमें से पहला था अ ई उ ऋ और दूसरा है रि रि क, तीसरा ए उ ङ, चौथा ऐ औ च, पांचवा है वरण, छठा रण, सातवां यम गण नम, जमया गढ़ दस, जब गढ़ दस, खफ छठा थ चट तव, कपय षष्ठ सर हल। इस प्रकार से ये 14 माहेश्वर सूत्र हुए। इन सूत्रों को माहेश्वर सूत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान शिव जी का नाम महेश है और महेश के ही डमरू से ये ध्वनि निकला था, इसलिए इसे माहेश्वर सूत्र कहते हैं। इसे शिव सूत्र भी कहते हैं क्योंकि शिव जी के द्वारा बनाया गया था। इसे पाणिनि सूत्र कहते हैं क्योंकि पाणिनि ने ही उनके डमरू से निकली ध्वनि को इन 14 रूपों में रूपांतरित किया। और इसे प्रत्याहार सूत्र भी कहते हैं। प्रत्याहार सूत्र क्योंकि इन्हीं 14 सूत्रों से 42 प्रत्याहार बनते हैं। कितने? 42 प्रत्याहार इन्हीं 14 सूत्रों से बनते हैं। कहीं कहीं इसकी संख्या 43 भी प्राप्त होती है, जैसे टीजीटी में है तो वहां 43 लिखेंगे, लेकिन नॉर्मल सामान्य रूप से प्रत्याहार 42 माने गए हैं। ये जो है 14 है। अगर कोई पूछता है कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है या माहेश्वर सूत्र कितने हैं, तो हम बताएंगे 14। अगर शिव सूत्र कितना है तो भी 14। पाणिनि सूत्र की संख्या कितनी है? 14। और प्रत्याहार सूत्र की संख्या कितनी है? तो 14। अगर प्रत्याहार सूत्र पूछ रहा है तो 14 होगा, लेकिन अगर प्रत्याहार पूछ रहा है कि प्रत्याहार कितने होते हैं तब 42 होगा। तो इस प्रकार से ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। इन सूत्रों के अंतिम में आप देख रहे होंगे कि निशान लगा हुआ है, ऐसे पूंछ जैसा चिन्ह लगा है। क्या लगा है? पूंछ जैसा चिन्ह लगा है। ये जो निशान है इस तरह का, इन निशानों को हम हलंत कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? हलंत। हलंत। हल माने होता है व्यंजन और अंत माने होता है अंत, यानी इनके अंत में जो है इस व्यंजन है। सामान्य रूप से जितने भी व्यंजन होते हैं उसमें कोई ना कोई स्वर जरूर जुड़ा रहता है। अगर कोई स्वर नहीं जुड़ा है तो हमें जानेंगे उसमें छोटा ह्रस्व जरूर जुड़ा है। जैसे का हम लोग बोलते हैं का, तो बिना अ के उच्चारण के का उच्चारण हम नहीं कर सकते, यानी का को बिना अ जोड़े नहीं बोल सकते हैं। तो व्यंजन का शुद्ध रूप इस तरह से होता है। ये नीचे हलंत लगा हुआ, जब हम इसमें प्लस आ जोड़ देंगे तभी पूरा का जुड़ेगा, जिसका हम लोग उच्चारण कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो लास्ट में है, अंतिम में, इनका उच्चारण हम नहीं कर पाएंगे। उच्चारण तो करेंगे लेकिन इसको हम नहीं गिनेंगे। तो पूछा जाए ऐसे लेके ला तक कुल कितने अक्षर हैं, तो जोड़ लेते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 कुल 43 है। अब हमें ये देखना है अब 43 ही क्यों है, क्योंकि हम जो भी शब्द के इस सूत्र के अंतिम में जो भी वर्ण है, जो भी अक्षर है, उसको हम नहीं गिन रहे हैं, क्योंकि वे हलंत हैं और जो भी हलंत वर्ण है उनको हम नहीं जोड़ेंगे। ऐसा समझ में? यानी आ से लेकर ड़ तक ये प्रत्याहार बनते हैं। प्रत्याहार कहते किसे हैं? प्रत्याहार जो होता है उसमें पहला अक्षर जो रहेगा उस पे हलंत का निशान नहीं रहेगा और अंतिम अक्षर में हलंत का निशान रहेगा, और दो अक्षरों का होता है प्रत्याहार, 2 अक्षरों का। जैसे आ ड़ 2 अक्षर रहेंगे, इसी को प्रत्याहार कहते हैं। ये जो 2 अक्षर है इन्हीं को कहेंगे अड़ प्रत्याहार। प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आता है? जो उसका पहला अक्षर रहेगा और जो वो उसके अंतिम अक्षर में रहेगा। तो पहले अक्षर को लेके इस हलंत वाले सभी अक्षरों को छोड़ के जितने भी अक्षर रहेंगे वो प्रत्याहार में जोड़ दिए जाएंगे। जैसे ये अड़ है, ये एक प्रत्याहार है। ये क्या है? एक प्रत्याहार है। अड़ प्रत्याहार। अब कोई पूछता है कि अड़ प्रत्याहार में कितने वर्ण, कितने अक्षर आते हैं, तो हम जोड़ लेंगे आ ई उ ड़। 4 अक्षर आ रहे हैं, लेकिन इस ड़ा को हम क्या करेंगे? इस ड़ा को नहीं गिनेंगे। क्यों नहीं गिनेंगे? क्योंकि अभी हमने बताया है कि जो भी शब्द के अंत में इस तरह से हलंत लगे हुए अक्षर हैं, इनको हम नहीं गिनेंगे। इनकी गिनती प्रत्याहार बनाते समय नहीं की जाती है, क्योंकि ये हलंत है, इसमें कोई भी स्वर नहीं जुड़ा है। इस अंत वाले में क्या नहीं जुड़ा है? कोई भी स्वर नहीं जुड़ा है। अब अड़ प्रत्याहार। तो अड़ प्रत्याहार में कितने अक्षर बचे? आ ई उ। 3 अक्षर अड़ प्रत्याहार में बचे हैं। ऐसे ही अगर हमें अक प्रत्याहार बनाना हुआ, अ क, कौन सा प्रत्याहार? अ क। तो हम पहले इस तरह का आ खोजेंगे जिसमें कोई हलंत का निशान नहीं लगा है, तो वो यहाँ है। और क खोजेंगे जिसमें हलंत का निशान लगा हो। देखिए एक का यहाँ भी है, लेकिन इस पे हलंत का निशान नहीं लगा है, और प्रत्याहार के अंतिम अक्षर में हलंत होता है और पहले अक्षर में हलंत नहीं होता है। तो हम इस क को नहीं लेंगे, इस क को लेंगे हलंत वाला। तो यहाँ इस आ से लेके क तक जितने भी अक्षर आएंगे वो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। तो जोड़ लेते हैं, कितना है? आ ई उ री री। कितने हुए? 5। 1 2 3 4 5। क्योंकि इन दोनों को नहीं जोड़ना है, क्योंकि ये दोनों हलंत हैं, और जो भी हलंत रहते हैं उन हलंतों को हम प्रत्याहार करते समय नहीं जोड़ते हैं, उनकी गिनती नहीं करते हैं। तो अड़ प्रत्याहार में कितने अक्षर आ गए? 5। कौन कौन से? आ ई उ री रे। ये 5 अक्षर अक प्रत्याहार में आ गए। ऐसे ही अगर हमें अच प्रत्याहार बनाना हो, कौन सा? अच। अच को
स्वर भी कहते हैं। अब अच को स्वर क्यों कहते हैं? देखिए, आ से लेके और च तक, यही वाला च आएगा जिसके नीचे हलंत लगा है। एक यहाँ भी च है। ये अच प्रत्याहार के च में अंतिम वाला अक्षर नहीं होगा, क्योंकि प्रत्याहार के पहले अक्षर, प्रत्याहार 2 अक्षरों का होता है। जैसे अच एक प्रत्याहार तो 2 अक्षरों का रहेगा। पहला अक्षर ऐसा खोजेंगे जिसमें कोई हलंत का निशान ना लगा हो, और दूसरा जिसमें हलंत का निशान लगा हो, तो वो यहाँ पे है। ये जो अच प्रत्याहार है, इस अ से लेके अयौच के च तक आएगा। तो कितने अक्षर होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर आ रहे हैं। और जो भी इन सूत्रों के अंतिम में है, इसको हम क्या करेंगे? नहीं गिनेंगे, इसको हम छोड़ देंगे। तो कितने हुए? 3 2 5 2 7 2 9। अच प्रत्याहार के अंतर्गत कितने अक्षर आ गए? 9। अब देखिए जी, जो 9 अक्षर आए हैं, 9, इसमें जितने भी अक्षर हैं वो कोई भी व्यंजन नहीं है, सभी स्वर हैं। ये जो ऋ दिख रहा है, ये लग रहा होगा कि व्यंजन है, लेकिन ये भी स्वर है। इसका प्रयोग वेदों में किया जाता था, अब नहीं किया जाता है। ये भी एक स्वर है। 9 स्वर हैं। मुख्य रूप से संस्कृत साहित्य के 9 स्वर हैं। आ ई उ री री ए ऐ ओ औ। तो अच प्रत्याहार में कितने अक्षर हुए? 3 2 5 2 7 2 9। अच प्रत्याहार के अंतर्गत 9 अक्षर हुए, और यही 9 अक्षर, यही 9 वर्ण जो है 9 स्वर कहलाते हैं। इसीलिए अच को स्वर कहा जाता है, क्योंकि अच में, अच प्रत्याहार के अंतर्गत कोई भी व्यंजन नहीं आ रहा है, और जो व्यंजन है उनकी इत संज्ञा यानी उनका लोप हो जाएगा, उनको हम नहीं गिनेंगे, उनको हम नहीं जोड़ेंगे प्रत्याहार बनाते समय। तो इस प्रकार के अच के अंतर्गत कितने अक्षर हुए? 9 अक्षर हो गए। तो मुख्य रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है आप बता दीजिएगा। निश्चित रूप से, मुख्य रूप से संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 होती है। ये हो गया प्रत्याहार बनाना। अब तो प्रत्याहार बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रत्याहार बनाने को कह दिया जाए। जैसे मान लीजिए अट प्रत्याहार हो गया, तो आ से लेके टा तक, यहाँ टा के नीचे हलंत है, आ से लेके टा तक, तो यहाँ से लेके जोड़ेंगे। जो भी हलंत वाले अक्षर हैं इनको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। कितने अक्षर हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी अट प्रत्याहार में 13 वर्ण आ रहे हैं। इसी तरह से कोई भी प्रत्याहार बनाना हुआ, जो भी 42 प्रत्याहार हैं, इन्हीं 14 सूत्रों से वो 42 प्रत्याहार बनाए जा सकते हैं। जितने भी सूत्र आएंगे उस प्रत्याहार के अंतर्गत, उन सभी के अक्षरों को गिन लेंगे, और अंतिम वाले जो हलंत वाले अक्षर हैं इनको छोड़ देंगे। बाकी जो अक्षर होगा उसी को गिन लेंगे, उसके अंतर्गत उतने अक्षर आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए हट प्रत्याहार बनाना हुआ, तो ह से लेके टा तक 4 अक्षर आते हैं। टा को हम नहीं जोड़ेंगे, पहला अक्षर तो जोड़ेंगे लेकिन हलंत वाला बाद वाला अक्षर नहीं जोड़ेंगे। तो अच प्रत्याहार में सभी स्वर आ रहे हैं, इसलिए अच को स्वर कहा जाता है। अगला है हल। हल माने व्यंजन। हल माने व्यंजन क्यों होता है? देखिए, हल भी एक प्रत्याहार ही है। हल क्या है? एक प्रत्याहार है। हम खोजते हैं इसमें हा कहाँ है, क्योंकि हल ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे। यहाँ भी एक हल है, लेकिन इस हल को प्रत्याहार नहीं बनाएंगे। जब भी हल
कहरे से मतलब होगा तो हल यहाँ से बनेगा। इस हैवरट के हा से लेकर हल के ल तक जितने भी अक्षर आते हैं वो हल प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। तो कितने अक्षर जोड़ लेते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34। हल प्रत्याहार में कुल कितने अक्षर आ रहे हैं? 34। लेकिन संस्कृत में हल की यानी व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 33। 33 व्यंजन होते हैं संस्कृत में। 33 क्यों होते हैं? जबकि हल प्रत्याहार में तो 34 वर्ड आ रहे हैं। हल माने ही व्यंजन होता है, क्योंकि हा वरट के हा से लेकर यहाँ के हा से लेकर इस ला तक कोई भी स्वर वर्ण नहीं है। इसमें जितने भी अक्षर हैं आप देख लीजिए, है वरट, लड़, यमगण्डम, झमय, गर्दर, जबगर्दर, कपछड़ चट्टो, कपे, सर, हल, कोई भी स्वर वर्ण नहीं है। इसीलिए हल माने व्यंजन होता है, क्योंकि हर प्रत्याहार में कोई भी स्वर नहीं आता। अब प्रश्न ये उठता है, जब हल प्रत्याहार में 34 अक्षर आ रहे हैं तो व्यंजन 33 कैसे हो गए? आप एक बार ध्यान से देखेंगे तो इसमें कोई एक अक्षर होगा जो कि 2 बार आया है। हैवरट हा, हल का हा, ये 2 अक्षर, ये हल का हा और हैवरट का हा, ये दोनों अक्षर 2 बार आए हैं, तो इसलिए व्यंजन की संख्या 33 हो गई, क्योंकि ये भी हा है और ये भी हा है। तो व्यंजन कितने हुए? 33। हल प्रत्याहार के वर्ण कितने हुए? 33। अगर पूछता है कि हल प्रत्याहार में कुल कितने अक्षर आते हैं तो हम 34 लिखेंगे। लेकिन यदि पूछता है हल कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, तो हम 33 लिखेंगे। वैसे सामान्य रूप से हल जो है वो 33 ही होते हैं। अब देखिए, इसमें 2 चीजें पूछी जाती हैं। एक तो ये है कि माहेश्वर सूत्र में ऐसा कौन सा अक्षर है जो पहले सूत्र के पहले, यानी जो 14 सूत्र हैं, इन 14 सूत्रों के पहले 2 बार आया हो। इन 14 सूत्रों के पहले 2 बार आया हो। तो ये वाला हम लोग देख लिए, हा और हा। ये हा वर्ड है जो कि 2 बार आया है। हा ही एक ऐसा वर्ड है, हा एक ऐसा वर्ड है जो कि 2 बार, कितनी बार? 2 बार आया है। और एक प्रश्न ये भी पूछता है कि प्रत्याहार के अंतिम में, प्रत्याहार के अंतिम में ऐसा कौन सा अक्षर है जो कि 2 बार आया है। तो हम लोग देख लेते हैं, आयुड़, ऋ एवं ऐवज, हरवड़, लड़, यहाँ भिड़ा है और यहाँ भिड़ा है। यानी माहेश्वर सूत्र के अंतिम में ये जो ला अक्षर है वो अंतिम में 2 बार आया है। ये जो ला है, हलंत जो जिसमें लगे हैं दोनों में, ये भी 2 बार आया है ना। यानी कि 2 अक्षर ऐसे हैं जो कि 2 बार आए हैं। पहला हा है जो कि सूत्र के पहले है, यहाँ भी पहले है, यहाँ भी पहले है। और दूसरा ड़ा है जो कि सूत्र के अंतिम में है, यहाँ और यहाँ। क्या समझ में? तो माहेश्वर सूत्र में 2 ऐसे वर्ण हैं जो शब्द के अंतिम में आए हैं। सॉरी, क्षम्यतां, सूत्र के अंतिम में, शब्द के अंतिम में नहीं, सूत्र के अंतिम में ड़ा अक्षर 2 बार, ड़ा अक्षर 2 बार अंतिम में आया है।
या अंत में आया है। और हा वर्ड सूत्र के शुरू में 2 बार आया है। तो इस प्रकार से हम लोग आज माहेश्वर सूत्र के बारे में और माहेश्वर सूत्र को किन किन नामों से जानते हैं इसके बारे में हम लोग जाने हैं, जिसे हम लोग शिव सूत्र, पाणिनि सूत्र, प्रत्याहार सूत्र और माहेश्वर सूत्र इन 4 के नामों से जानते हैं। इन चारों की संख्या में किसी की भी संख्या पूछता है तो 14 ही होंगे। और हम लोग प्रत्याहार बनाना सीखें कि प्रत्याहार कैसे बनता है। प्रत्याहार के जितने भी प्रत्याहार होंगे उसमें 2 अक्षर रहेंगे। तो पहले अक्षर शुरू में खोजेंगे, अंतिम वाला अंत में खोजेंगे। जो भी हलंत के निशान वाले अक्षर रहेंगे उनको हम नहीं जोड़ेंगे, उनको नहीं गिनेंगे प्रत्याहार बनाते समय। और स्वर जो है 9 प्रकार के होते हैं, व्यंजन जो है कितने 33 प्रकार के होते हैं। हा वर्ड, हा अक्षर ऐसा है जो कि सूत्र के पहले 2 बार आया है, 2 बार आया है। और ड़ा वर्ड ऐसा है जो कि सूत्र के अंतिम में 2 बार आया है। धन्यवाद। आज की क्लास इतनी ही।